हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा है। यीशु मसीह बहुत अच्छा है। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर की जय जयकार करते हुए आज फिर से हम इस रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रभु के वचन में चलें जो आज सुबह के लिए प्रभु ने हमारे लिए रखा है। प्रार्थना के साथ बैठें, प्रार्थना के साथ प्रभु के इस वचन को सुने, इस अद्भुत बात के लिए जो प्रभु ने दिया है। छोटी सी प्रार्थना करें और फिर उसके बाद हम आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु यीशु बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार आप अनुग्रह देते हैं कि हम आपके वचन को सुने, मनन करें, सीखें और उसके अनुसार अपने जीवनों को पवित्र आत्मा की सहायता में ढालने वाले बने। सहायता करें, हर एक सुनने वाले के जीवन में आपका पवित्र आत्मा काम करे, हमको सही और सीधे मार्ग पर लेकर आए ताकि हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों से आप महिमा पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज सुबह जो बात प्रभु के अनुग्रह से मुझे मिली है आपके साथ में बांटने के लिए। आप और हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर जो है वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है। हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के राज में जो कुछ भी करते हैं, हमारा परमेश्वर उसको स्मरण करता है और उसका प्रतिफल देता है। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए अपने वचन में बहुत सारी बातें कही हैं और कहा है जो मेरी आज्ञा माने वो आशीषित होएगा। प्रियो, हम इन दिनों में बहुत विशेष दिन कहलाए जाते हैं, उन में जी रहे हैं हम। लेंट डेज की शुरुआत होती है भस्म बुधवार से, ऐश वेडनेसडे से। बहुत समय से मैं इस बात के ऊपर विचार कर रहा था और प्रभु के अनुग्रह में मुझे एक संदेश मिला है इस विषय पर। 2 भस्म बुधवार बीते काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं आपके साथ में इन विशेष दिनों के लिए प्रभु के वचन से ये बात बांटूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, बहुत प्रभु में होके प्रार्थना के साथ आज के इस विशेष संदेश को सुने। आप प्रभु यीशु मसीह में आप बहुत आशीषित होंगे, आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। यदि आप बाइबल में देखें, बाइबल हमको उपवास के विषय में बहुत सारी बातें बताती है। बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन में उपवास के विषय में लिखा है। पुराने नियम में भी लिखा है कैसे लोगों ने वहाँ फास्टिंग किया, कैसे परमेश्वर ने अपने दासों को भविष्यवाणी के वचन दिए और उनसे कहा इस्राएलियों से कहे उपवास करने के लिए। प्रॉफिट्स ने कहा उपवास का प्रचार करो। नए नियम में जब आते हैं तब हम यहां भी पाते हैं उपवास के विषय में। यहां तक कि उपवास के विषय में हमको बाइबल यीशु मसीह के बारे में भी बताती है कि कैसे पवित्र आत्मा में यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा और फिर पवित्र आत्मा के सिखाए जंगल में गया जहां यीशु मसीह की परीक्षा हुई। लेकिन इन 40 दिन के उपवास के पहले जो एक रीति आ गई है जिसे लोग ऐश वेडनेसडे कहने लगे हैं, उसका वर्णन एज सच बाइबल में नहीं है। लेकिन बाइबल राख के बारे में एक बात कहती है। वहां से मैं आज अपने वचन को शुरू करना चाहता हूं। परमेश्वर अपने वचन में उस बात के लिए एक बहुत अद्भुत बात रखा है, वहां से मैं शुरू करूंगा। अपन उस आयत को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आज की बात को समझेंगे। बुक ऑफ आइज़ाया 61 3rd वर्स, यशाया नबी की पुस्तक 61वां अध्याय 3री आयत लिखा हुआ है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष
और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यह प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, क्योंकि पहली आयत से लिखा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर हुआ है। यीशु मसीह इस बात का प्रचार कर रहा है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया 2000 साल पहले, प्रभु ने यही प्रचार से अपनी सेवकाई शुरू किया। और जब ये प्रचार से शुरू किया तो लिखा है, मैं इसलिए आया हूं कि मैं सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी पहना दूं। इंग्लिश की बाइबल का जो अनुवाद है, मैं वो भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। टू ऑल हु मोर्न इन इज़राइल इन ज़ायन ही विल गिव अ क्राउन ऑफ ब्यूटी फॉर एशेस। आज सुबह के संदेश का शीर्षक मैंने दिया हूं, ब्यूटी फॉर एशेस। राख के बदले मुकुट, राख के बदले मुकुट। परमेश्वर हमारे जीवन में जो राख है उसको दूर करके एक सुंदर मुकुट देना चाहता है। और आप इस बात को समझें, ध्यान करें, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके सिर पर मुकुट पहना रहा है, समझें, वो फिर राख के लिए नहीं, वो हमारी राख दूर करके हमारे सिर पर मुकुट पहनाना चाहता, सुंदर पगड़ी पहनाना चाहता है। आइए बात को समझें। तो फिर राख क्या है जिसको वो दूर करना चाहता है? राख किस बात को बताती है? दो चीज आपसे बोलूं। राख अंत, खत्म। हम सब जानते हैं मृत्यु हो गई है, और मृत्यु के बाद कहीं कहीं उसको, व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हो गई है, जला दिया जाता है, और जलाने के बाद राख बचती है। एक, मृत्यु राख को दिखाती है। दूसरा, राख, हम बाइबल में यदि देखें तो लोग राख पर बैठकर पश्चाताप किए, अर्थात किसी बात के अंत की घोषणा करके नई बात की शुरुआत किए। समझें बाइबल क्या कह रही है, यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा। अंत करके नई शुरुआत। ऐश वेडनेसडे, अंत करके एक नई शुरुआत है। लेकिन यदि हम दुनिया में देखें, जो एक रीति आ गई है, जो एक रिचुअल आ गया है इस ऐश वेडनेसडे का, हम वहां से शुरू करते हैं। नेक्स्ट 40 डेज हम अपने आप में डिसीजंस लेते हैं कि अब हम ये छोड़ देंगे। इन 40 दिन में हम अपने आप को इस प्रकार से सीमित कर लेंगे। बहुत सारे लोग अपनी बुरी आदतों में परिवर्तन लाने के लिए, सॉरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, शराब छोड़ देंगे, तंबाकू का नशा छोड़ देंगे। कुछ लोग अपने आप को उपवास में ले जाके, दुख में ले जाने के लिए मटन नहीं खाएंगे, मांसाहारी नहीं बनेंगे। ये सब सीमित चीजें हैं। दिस ऑल शोज आर लिमिटेशंस। परमेश्वर उस बात से हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में हमें एक अंत में देकर फिर एक नई शुरुआत देना चाहता है। जो खास बात है इन 40 दिनों की, जो परमेश्वर अपने वचन में हमसे कहता है, जो परमेश्वर हमारे जीवनों में चाहता है, और वो है राख का मतलब है अंत, खत्म, और फिर उसके बाद एक नई शुरुआत। बाइबल का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपसे बोलूं जिससे आप आज की बात को समझेंगे। पौलुस प्रेरित के जीवन से।
जब तक यीशु मसीह को नहीं जानता था, व्यवस्था में डूबा हुआ था, व्यवस्था के नियम फॉलो करता था। बाइबल में लिखा है, खुद अपने मुंह से बोलता है, यदि व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष हूं, मैं फरीसियों का फरीसी हूं। इसका मतलब वो व्यवस्था को इतने ध्यानपूर्वक पढ़ के देख के पूरा करने वाला व्यक्ति था पौलुस। जब तक यीशु मसीह को नहीं जानता था, पूरी तौर से वो व्यवस्था में था। खुद अपने आप से परमेश्वर के वचन में लिख के कहता है, व्यवस्था के विषय में कहो मैं निर्दोष हूं, मैं फरीसियों का फरीसी हूं। मतलब इतने उससे व्यवस्था पढ़ता, सुनता और पूरी भी करता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मिल गया, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने अपना जीवन दे दिया, तो उसके बाद बाइबल कहती है, वो बाइबल में गलतियों की पत्री में लिख के कहता है, 2 अध्याय की 20वीं आयत में, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया हूं। अब से मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन अब से यीशु मसीह मुझ में जीवित हूं। अब मैं जो जीवित हूं तो सिर्फ प्रभु उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का है। वो है चर्च, हमारी पश्चाताप, नई शुरुआत। उसके जीवन में ऐश वेडनेसडे, भस्म बुधवार एक बार आया। उसके जीवन में 40 दिन का उपवास एक बार आया और उसमें उसका जीवन बदल गया। उसके बाद उसने दूसरी बातों के लिए उपवास रखा, कलीसिया के लिए उपवास रखा, परमेश्वर के राज्य के लिए उपवास रखा। दूसरी बात जो पवित्र आत्मा में प्रेरणा मिलती थी, उसके लिए उपवास रखा। लेकिन ये जो आज हम रिचुअल्स में आ गए ना, मैं उस बात को समझाना चाह रहा हूं। पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, अब से मैं जीवित नहीं हूं। चर्च, वो है बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी पहनाऊंगा। जब पौलुस को समझ में आया कि वो पापी है, उसने पाप किया है, उसने प्रभु यीशु के विरुद्ध में पाप किया है, उसने पश्चाताप किया। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में 3 दिन उपवास में रहा, वो न खाया और ना पिया। लेकिन उसके बाद उसका जीवन बदल गया। उसके बाद तो वो गवाही देके बोल रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया हूं। चर्च, हमको रिचुअल्स में वहां नहीं जाना है। हर साल हम ऐश वेडनेसडे में आए, हर साल हम लेंट डेज में आए और उसके बाद सिर्फ 40 दिन के लिए अपने कामों को छोड़ दें, लेकिन उसके बाद फिर से हम उन्हीं में इन्वॉल्व हो जाएं। वो नहीं है चर्च, क्योंकि बाइबल कहती है, यशाया 61 की पहली आयत से, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यीशु मसीह आया ही इसीलिए, उसका अभिषेक हुआ सुसमाचार सुनाने के लिए, कि जब पवित्र आत्मा हमें कायल करे तो उन गलतियों के लिए, पापों के लिए, जिन बातों के विषय में हमने अपने प्रभु यीशु का, परमेश्वर का दिल दुखाया है, शोकित किया है, उसके लिए क्षमा मांगे, उनको छोड़े और फिर प्रभु के साथ एक नई यात्रा शुरू करें। बाइबल में लिखा है नीति वचन में, यदि हम अपने अपराधों को मानकर उसे छोड़ देंगे तो हम पर दया होगी। छोड़ देने, हमको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कीमत को पहचानना और समझना है। प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को समझना। इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद फिर से हमको उसमें नहीं जाना है। आप और हमने यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान में उस सच्चाई को समझा है और प्राप्त किया है कि यीशु मसीह पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया है।
पापों के लिए क्रूस पे मारा गया है। जब हम उसको ग्रहण करते हैं, उससे पापों की क्षमा लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह में हमें एक नई शुरुआत मिलती है। लेकिन यदि हम 40 दिन उपवास करके सिर्फ 40 दिन के लिए कुछ बात छोड़ रहे हैं और फिर उसके बाद फिर से वही काम कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है हम यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर से हम दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। आप समझ रहे हैं बात? पवित्र आत्मा में बहुत उससे आज आपसे ये बात मैं कह रहा हूं। यीशु मसीह आया इसलिए सिय्योन के विलाप करने वालों की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी पहनाने के लिए, पश्चाताप, रियल रिपेंटेंस के बाद हमें एक नई शुरुआत देने के लिए। उस नई शुरुआत में फिर से वही बात नहीं जिसके लिए हमने माफी मांगा है। हमारे घमंड से हमने माफी मांगा है, हमने झूठ से माफी मांगा है, हमने अनफेथफुलनेस से माफी मांगा है, दोगलेबाजी से माफी मांगा है। फिर से क्यों उसी में हम 40 दिन के बाद फिर से क्यों हम उसी? यीशु मसीह सिर्फ 40 दिन के लिए कीमत नहीं चुकाया, लेकिन बाइबल कहती है अनंत जीवन यह है कि वे तुझ यीशु मसीह को और परमेश्वर को, जिसने यीशु मसीह को भेजा है, जाने। परमेश्वर को जानना और जान के पश्चाताप करके एक नई शुरुआत प्राप्त करना अनंत जीवन है। वो है बात हमारे लिए ऐश वेडनेसडे, राख खत्म और फिर उसके बाद एक नई शुरुआत। कोई शक नहीं, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, है ना? हम परफेक्ट नहीं हैं, हम लोग सिद्ध नहीं हैं, वो बात अलग है, उसके लिए पश्चाताप करना। लेकिन छोड़ देना 40 दिन और 40 दिन के बाद फिर शुरू करना, वो तो यीशु मसीह को फिर क्रूस पे चढ़ाना हो गया। आप समझ रहे हैं बात? आइए हम वापस अपने विषय में आए। ब्यूटी फॉर एशेस। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी पहनाऊंगा। क्या है वो बात? एक आयत पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसे कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्र से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसीलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक। बाइबल कहती है कि जब हमको परमेश्वर के विषय का ज्ञान आ जाए और फिर उस में पछतावा आए, उस में रिपेंटेंस आए, तब परमेश्वर उस पश्चाताप के बाद उद्धार देता है, नई शुरुआत देता है। आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन में से 2-4 उदाहरण देखें हम, जिससे हम आज की बात को समझेंगे। ब्यूटी फॉर एशेस। जब हम परमेश्वर के आगे पश्चाताप करते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे रोते हैं किसी बात को के लिए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे एक सुंदर पगड़ी पहनाता है। सबसे पहला उदाहरण देखें यदि हम, बाइबल हमको बताती है डैनियल के विषय में।
उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। मादी शर्यश का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ डैनियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख परमेश्वर प्रभु की ओर करके गड़गड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। बाइबल में लिखा है, इसके पहले 6वें अध्याय में जब एक समय आया, डैनियल अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और वो 3 बार परमेश्वर के पास जाता था। अब यहाँ लिखा है, शास्त्र में पढ़कर जानने के बाद। सब चीज को छोटा करके बोलूं, चर्च अब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ने के बाद हमें जान लेना है। लिखा है डैनियल ने शास्त्र पढ़ने के बाद समझ लिया कि परमेश्वर से छुटकारे का समय आ रहा है। तो बाइबल पढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं और फिर उस समझ में जाके पश्चाताप करते हैं, राख में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो है रियल लेंट डेज हमारे लिए, और वो पूरा साल का है। 365 डेज 24/7। जी, जब शास्त्र को पढ़ेंगे, समझेंगे, पवित्र आत्मा कन्विक्ट करेगा, कायल करेगा उस बात के लिए, तब हमको परमेश्वर के पास जाना है। और परमेश्वर के पास जाने के बाद प्रार्थना करना है, प्रभु आपके वचन में लिखा है इस प्रकार से, प्रभु आपका वचन कहता है ये, अब इस बात को पूरी करें। आपका वचन कहता हमारे लिए छुटकारे का समय, आपका वचन कहता आपके पास से उद्धार का समय, आपके वचन में लिखा है प्रभु यीशु अपनी बात को पूरी करें। आपके वचन में लिखा, निश्चय आपने हमारे सब रोगों को सह लिया, निश्चय आपने हमारे सब दुखों को उठा लिया। प्रभु आपका समय है, अपनी दया में हमें हील कर दें, अपनी दया में दुख को दूर कर दें, अपनी दया में इस बातों से हमें छुटकारा दे दें प्रभु। चर्च, उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। वो पढ़ के हमें आत्मिक ज्ञान चाहिए है, राख में बैठ के पश्चाताप करके परमेश्वर से अपने छुटकारे को मांगना, उसका ठहराया हुआ जो समय है उसके प्रगटीकरण के लिए, उसके प्रगटीकरण के लिए। वो है बात। और जल्दी से चलें, समय ना भाग जाए, इसलिए बाइबल हमको बताती है एस्तर की पुस्तक और उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है, ध्यान से सुने आप। जब मोर्दके ने जान लिया, डैनियल ने शास्त्र के द्वारा जान लिया। यहां पे लिखा है जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर। इन दिनों में हम मसीहों को, हम विश्वासियों को, हम परमेश्वर के सेवकों को जरूरत है परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझने की, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, और फिर उसके अनुसार परमेश्वर के आगे जाके अपने आप को नम्र बनाने की। हमको समझना है, पवित्र आत्मा में ट्यून्ड होना है। पवित्र आत्मा हमसे बात करे, हमें कन्विक्ट करे, उसका वचन जब पढ़े तब हम जान जाए, अरे ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है। और उसके बाद उन बातों को समझकर परमेश्वर के आगे नम्र होकर रोने की, पश्चाताप करने की जरूरत है। इन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सिय्योन के विलाप करने वालों की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी पहनाऊंगा। इसके लिए परमेश्वर ने पौलुस को प्रकाशन दिया, जो रोमियो के 8वें अध्याय में लिखता है,
हमें नहीं मालूम प्रार्थना किस प्रकार से करना है, परंतु आत्मा आप आहें भरा भरा कर जो बयान से बाहर है हमसे प्रार्थना करवाता है, और मनों का जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या है, और तब परमेश्वर उन प्रार्थना को सुन के उत्तर दे देता है। रिचुअल्स में नहीं जाएं, सॉरी, इस स्ट्रेट फॉरवर्ड वचन के लिए पवित्र आत्मा के चले, पवित्र आत्मा में प्रार्थना में जाएं। बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, मोर्दके ने जान लिया। आज कलीसिया को, चर्च लीडर्स को पवित्र आत्मा में ट्यून्ड होके जानना है कैसा माहौल है, क्या है, और ऐसे समय में परमेश्वर की इच्छा क्या है। ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमसे क्या प्रार्थना करवाना चाह रहा है। इस समय पवित्र आत्मा हमसे किस प्रकार से इंटरसीड करना चाह रहा है। छोटा सा उदाहरण बोलूं, ध्यान से समझिए आप। मूसा, जब परमेश्वर क्रोधित हो गया और इस्राएल को नाश करना चाहता था, बोला मैं इस प्रजा को जो हठीली है नाश कर दूंगा, तुझसे एक जाति बनाऊंगा। मूसा जान गया पवित्र आत्मा में, और परमेश्वर के सामने खड़े होकर मध्यस्थता किया। उसने परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए मध्यस्थता किया, ऐसी मध्यस्थता किया जिससे परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। आज बहुत अफसोस के साथ बोल रहा हूं प्रभु की तरफ से, आज कलीसिया में ऐसे लोग नहीं दिखाई देते हैं जो पवित्र आत्मा में समझ के, प्रेरित होके पवित्र आत्मा के उकसाए मध्यस्थता करें, और फिर ये कहा जाए मनों का जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या है। फीलिंग लाइक आपके साथ मिलके फूट फूट के रोने की। एक बार फिर से कलीसिया पे परमेश्वर का अनुग्रह आ जाए, विश्वासियों के जीवन पे अनुग्रह आ जाए। मैं, आप, हम सब परमेश्वर के सेवक लोग, दास, पवित्र आत्मा के उकसाए, प्रेरित, इंस्पायर्ड मध्यस्थता करने वाले बने, ताकि परमेश्वर की दखलंदाजी जो इन दिनों में बहुत ज्यादा जिसकी आवश्यकता है हमारे बीच में दिखाई दे। हमारे बीच में परमेश्वर की दखलंदाजी दिखाई दे, बहुत जरूरत है। डैनियल ने शास्त्र से जान लिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना, और उसके बाद डैनियल के लिए लिखा है, स्वर्गदूत आया और आके उसको बोलता है, हे अति प्रिय पुरुष। आप समझें, जब पवित्र आत्मा के प्रेरणा से प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर हमारे पश्चाताप को ग्रहण करता है, हमारे सिर पर की राख को दूर करके मुकुट पहनाता और हमसे कहता है, ओ माय बिलवेड। मोर्दके ने जान लिया। बाइबल कहती है अय्यूब के लिए परमेश्वर ने शैतान को चैलेंज कर दिया, मेरे दास को देखा है तूने, वो भय मानता है मेरा, सीधा है, खरा है। जब उसका सब कुछ चला गया तो बाइबल कहती है अय्यूब के दूसरे अध्याय में अय्यूब राख में बैठ गया, और लिखा है इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया, प्रार्थना किया। इंग्लिश में लिखा ही वर्शिप्ड गॉड, ही वर्शिप्ड गॉड। और हम सब जानते हैं जब वो एक समय गुजर गया, परमेश्वर ने उसको दूसरी आशीष, दुगनी आशीष दे दिया। ही गॉट डबल पोर्शन। आज प्रभु की तरफ से जो बात मुझे मिली आपसे कहने के लिए, ब्यूटी फॉर एशेस, राख के बदले सुंदर मुकुट, ये उन सब के लिए है। ध्यान से सुने मेरी बात, ये उन सब के लिए है
जो रिचुअल्स में एश वेडनेसडे, लेंट डेज, सॉरी इतने स्पष्ट बात के लिए, किसी न किसी को तो सच्चाई बोलना है ना, उनके लिए नहीं है। लेकिन ब्यूटी फॉर एशेस है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, सच्चे पश्चाताप में, इस बात के लिए राख अंत है। अब प्रभु मुझे एक नई शुरुआत देगा जो सिर्फ मेरे परमेश्वर के लिए और उसकी महिमा के लिए है। उनके लिए ये बात है कि हमारा परमेश्वर हमारे विलाप के दूर करके पगड़ी पहनाता है, वो हमारे विलाप को आनंद में बदलता है। He turned my mourning into dancing for me। वो हमारे टाट को दूर कर देता है। वो है बात चर्च जो प्रभु आज सुबह हमारे पास पहुंचाना चाहता है, जो प्रभु आज हमसे कहना चाहता है। यदि आप देखें आज की आखिरी बात तो बाइबल कहती है, पहला राजा 21वें अध्याय, आहाब के लिए बहुत ही बेकार सा राजा था वो, लेकिन लिखा हुआ है 21वें अध्याय की 27 आयत से 28वीं आयत में परमेश्वर एलिया से बोलता है, देखा तूने आहाब को? मेरा वचन सुन के वो राख में बैठ गया, हम्बल हो गया और दबे पांव चल रहा है। राख में बैठ के पश्चाताप करना, उपवास करने के बाद परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे, परिवर्तन दिखाई दे, कलीसिया में परिवर्तन आए। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। विशेष तौर से इन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, द्वार पे है, आने वाला है, प्रभु की तरफ से है ये बात। आइए अब हम रियल पवित्र आत्मा के प्रेरित होकर प्रार्थना में चलें, अपने आप को प्रभु के आगे नम्र बनाएं, कहें प्रभु हम अपनी लापरवाही के लिए क्षमा मांगते हैं। सचमुच हम लापरवाह हो गए थे, हमने आपके वचन को सुना लेकिन सुन के उसके अनुसार प्रति उत्तर नहीं दिया। हम आपके वचन को पढ़ते थे लेकिन वो हमारे लिए सिर्फ एक दिनचर्या थी, रूटीन था। हमने कभी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने नहीं दिया कि आपका वो वचन अंदर आके हमें काटे, पश्चाताप की उस वेदी पर ले जाए जहां हम आपसे माफ़ी मांग के पवित्र आत्मा की सहायता में एक नई शुरुआत करें। हम नहीं समझे आप हमसे क्या कह रहे हैं और बार बार वचन भेज के क्या कह रहे हैं। मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे विनती करता हूं, अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो, परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। उसके बाद दूसरी आयत में कहता है पौलुस, और इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। दैट इज एश वेडनेसडे, दैट इज लेंट डेज। राख खत्म हो गया है, अब इस संसार के सादृश्य नहीं बनना है, लेकिन यीशु मसीह में एक नई शुरुआत के साथ आगे जाना है। वो नई शुरुआत जिसमें यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह की सुंदरता और यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे। वो नई शुरुआत जिसमें यीशु मसीह का पर्पस पूरा हो। वो नई शुरुआत जिसको मोर्दके ने एस्तर से कहा, क्या जाने तू इसी समय के लिए है। और जब उसने 3 दिन उपवास करी तब बाइबल हमको बताती है इस्राएलियों का छुटकारा आ गया, और उस छुटकारे के बाद से उन्होंने एक पर्व शुरू किया, पुरीम। हमने अभी पिछले हफ्ते उसको मनाया, तब से लेके आज तक वो नई शुरुआत है। चर्च वो बात है जो प्रभु इन दिनों में हमसे अपेक्षा कर रहा है। इस संसार के सादृश्य न बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आइए एक नई शुरुआत को लें, हम सचमुच में पश्चाताप कर रहे हैं राख में बैठ के, प्रभु सब खत्म, पिछला सब कुछ चला गया, अब से जो मसीह यीशु में हैं हम आप में, आपके लिए नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई,
और देखो सब कुछ नया हो गया। आइए प्रार्थना करें, प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु से अनुग्रह मांगे, रोएं, गिड़गिड़ाएं, पश्चाताप करें, रियल रिपेंट करें प्रभु के आगे। प्रभु लापरवाहियों के लिए क्षमा कर दे, लापरवाही के लिए, इग्नोरेंस के लिए क्षमा कर दे, सब चीज़ों को हल्के में लेने के लिए क्षमा कर दे, आपकी आवाज़ को हल्के में लेने के लिए क्षमा कर दे, आपके पवित्र आत्मा के स्पर्श को हल्के में लेने के लिए क्षमा कर दें। लेकिन अब हम आपके चरणों में हैं, बहुत नम्रता और दीनता से, बहुत नम्रता और दीनता से, और एक ही बात कहते हैं, दया करके क्षमा कर दीजिए, दया करके क्षमा कर दीजिए, दया करके क्षमा कर दीजिए। अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दीजिए प्रभु यीशु, और अपने में एक नई शुरुआत दे दें प्रभु यीशु, नई शुरुआत दे दें, नई शुरुआत। आप अपने वचन को पूरा करें। आप सिय्योन के विलाप करने वालों की राख दूर करके सुंदर पगड़ी पहनाते हैं। प्लीज वो मुकुट दे दें जिससे आप महिमा पाएं, आपका नाम महिमा पाए, और हमारे जीवनों में आपकी पवित्रता, आपकी सुंदरता और आपकी शोभा दिखाई दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, इस प्रकार के पश्चाताप में जाएं और यीशु मसीह में नई शुरुआत लें, जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करेगी और यीशु मसीह के लिए महिमा को लेके आएगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।